हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष। तो आपका स्वागत है एक सेकंड वीडियो ऑफ लर्निंग सीरीज़ में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात कर रहे हैं सप्लाई डिमांड के कंसेप्ट के ऊपर कि मार्केट सप्लाई डिमांड के हिसाब से कैसा चलता है और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हम कहाँ पे निकालेंगे एंड व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। और जो हमारा मार्केट का पर्सपेक्टिव है वो हम इससे थोड़ा सा इस टॉपिक के जानने से हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। ओके। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं मार्केट करंटली भी चल रहा है 128 23 128 वगैरह चल रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम आपका लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट एक डिमांड सप्लाई क्रिएट करेगा। देन जो ये जो लेवल है हमारा उसको ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद पर मार्केट क्या कर रहा है, इसको एक सस्टेन कर रहा है। तो इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट एक सप्लाई से हिट हो रहा है। ठीक है। तो ये सप्लाई कौन सी है, यही वाली। ओके। तो मार्केट को इस सप्लाई को निकालने के लिए दैट इज़ 23,200 को अगर मार्केट को निकालना है तो मार्केट को एटलीस्ट वन डे तो भी मार्केट को एक सप्लाई डिमांड के फॉर्म से गुजरना पड़ेगा। तो ये सप्लाई डिमांड का जो फॉर्म है आज हम इसी को पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है। तो इसको जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम मार्केट को समझेंगे कि सप्लाई डिमांड होता क्या है। ठीक है। तो सप्लाई डिमांड कैसा है चीज़ है, जैसे हर एक मार्केट में एक बायर है एंड एक सेलर है। ठीक है। बायर सेलर है। बायर सेलर के पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है। एक समझो प्रोडक्ट है उनके पास पी, दैट इज़ पी। ठीक है। इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो डिराइव होगी इनके नेगोशिएशन से। ठीक है, दैट इज़ एन। ठीक है। अभी ये कैसा होगा, जैसे मानो कि आप कोई चीज़ ओन करते हो। ठीक है। जैसे ये मेरा लैपटॉप है जो भी, या एक मोबाइल पकड़ो, एक आईफोन का है, एक हम करते हैं। ठीक है। समझो मेरे पास एक आईफोन मैंने ख़रीदा। मैंने कितने प्राइस पे ख़रीदा, समझो मैंने ख़रीदा 1 लाख रुपीज़ में। आप थोड़ा इसका नंबर कम करते हो जैसे कि मुझे प्रेजेंट करना ईजी होगा। समझो मैंने आईफोन ख़रीदा 10 रुपीज़ में। ओके। अभी मुझे पता है कि मार्केट में इसकी डिमांड क्या है। ठीक है। सो आई हैव डाटा। ठीक है। डाटा और एनालिसिस। ठीक है। मेरे पास इसका डाटा और एनालिसिस है। ठीक है। तो क्या होगा कि मुझे पता है कि मेरे जो पास जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, उसके डिमांड के हिसाब से मैं उसकी वैल्यू को जज करूँगा। ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या है, अभी फ़िलहाल 10 रुपीज़ है। तो जैसे हमको पता है एक मोबाइल जब आता है, जैसे आईफोन का लॉन्च होता है सितंबर में लॉन्च होता है। बट जो करंट जो वेरिएंट चल रहा है, समझो अभी ये 15 सीरीज़ चल रहा है, 16 सीरीज़ चल रही है। तो 16 सीरीज़ का जो प्राइस है तो वो तो 10 रुपीज़ समझो अभी वही है बराबर। पर इसका प्राइस कम कब कम होगा, जब न्यू मॉडल आएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप को आएगा। ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, समझो उसका इसका 10 रहेगा तब, और इसका क्या रहेगा 9 समझो। ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंसान अगर कुछ नया खरीदना चाहता है तो क्या करेगा, पुराने मॉडल पे शिफ्ट होने से क्या करेगा, न्यू मॉडल पे शिफ्ट होना चाहेगा। मैं ये रैशनल लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। रैशनल मतलब जो नॉर्मली जो उनका डिसीजन ज़्यादा डिराइव नहीं रहता है। तो क्या होता है कि उसने क्या किया कि उसके जब न्यू मॉडल आया, दैट इज़ 17 मॉडल आया, तो 17 का मॉडल की डिमांड बढ़ी बराबर। 16 की डिमांड की 16 सॉरी 16 का जो लास्ट मॉडल था उसका प्राइस, उसका तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा राइट। तो इसमें क्या हो गया, डिमांड कम होने से क्या हो गई, प्राइस डाउन होती है। ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या होगा, अगर डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। जैसे गोल्ड एक एक मेटल है। ठीक है। गोल्ड एक मेटल है, गोल्ड एक रेयर मेटल है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो नेचुरली बहुत रेयर होती है उनकी प्राइस हमेशा ऊपर ही जाती है। ठीक है। वो कभी मतलब कम नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ क्या है, एक रेयर चीज़ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, चाहे मोबाइल बनाने में या किसी को ज्वेलरी में, सब चीज़ में। तो उसकी डिमांड ऑलवेज हाई, तो फिर इसका प्राइस विल ऑलवेज हाई। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। बट हमको भी क्या कर, अभी सेम उसके लिए कैसा उल्टा फॉर सप्लाई। सप्लाई क्या होता है कि कोई चीज़ की अगर डिमांड नहीं है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है। मीन्स सप्लाई मीन्स जिसके पास, अगर मेरे पास समझो कुछ चीज़ है, जैसे मेरे पास 16 का मॉडल है, अभी 17 आया, तो 16 की डिमांड नहीं है
तो मैं इसे वापस 10 रुपीज़ में सेल करूँगा? नहीं, मैं क्या करूँगा, इसकी रियल वैल्यू पे मैं सेल करूँगा। तो फिर रियल वैल्यू क्या हो गई, 17 का मॉडल है तो इसलिए 16 की वैल्यू क्या हो गई, 16 की वैल्यू क्या हो गई समझो, 9 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 रुपीज़ में बेच पाऊँगा, मैं 17 के रेट पे बेच पाऊँगा? नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको कम में बेचना पड़ेगा, दैट इज़ सॉरी, हाँ दैट इज़ 9 रुपीज़। ठीक है, तो क्या हो गया, डिमांड कम होने के कारण प्राइस कम होती है और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, सेलिंग बढ़ी तो प्राइस कम होती है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो इसमें क्या चीज़ है, फिर आपको क्या करना है, अभी हम सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में कैसा है, स्टॉक मार्केट सिंपल सा डिपेंड करता है, वे भी डिमांड सप्लाई के ऊपर ही काम करता है। बट इनका जो चीज़ है जैसे स्टॉक है, वो स्टॉक किस पे डिपेंड करता है, कंपनी पे। कंपनी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उनके न्यू इन्वेंशंस पे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर है, अगर इन्होंने अच्छा इन्वेंशन किया तो इनका इनका परफॉर्मेंस बढ़ा, कंपनी का रेट बढ़ा तो इनके शेयर्स में स्टॉक के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसमें क्या हो गया, मार्केट कैसा, मार्केट में क्या होता है, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से मार्केट मूव होता है। डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट सिंपल मैंने कहा कि सेलिंग मीन्स सप्लाई, सप्लाई मीन्स नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस क्या नीचे आ रहा है, प्राइस। डिमांड से आप बाइंग, डिमांड डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी। ठीक है, बट अभी हमको सोचना, अब तो मेन क्वेश्चन तो यही आ रहा है ना कि हम अभी ट्रेड कहाँ पे ले। आपने तो बता दिया कि ये प्राइस हो गया, ये प्राइस हो गया। तो इसी के पॉइंट को, अगर कोई चीज़ अगर कोई बेची जाती है तो उसमें एक नेगोशिएशन आता है। नेगोशिएशन मतलब, समझो ये बायर है, ये सेलर है। अगर बायर कोई चीज़ बाय करना चाहता है एट, समझो उसका प्राइस पकड़ते हैं 10 रुपीज़, ठीक है, ये इस रुपीज़ में बाय करना चाहता है। सेलर बोल रहा है कि मुझे सेल करना है एट रुपीज़ 11 या 12। ठीक है, तो समझो ये अगर अपने ही चीज़ पे अड़ा रहेगा या फिर, और ये अपने ही प्राइस पे अड़ा रहेगा, तो क्या होगा, ये लोग इसमें नेगोशिएट कर पाएंगे नहीं। तो इसमें इसमें क्या होगा, नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएशन क्या होगा कि इसका एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बायर भी रेडी है और सेलर भी रेडी है एट ट्रेडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, समझो यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 11 है, तो हम यहाँ पे 10.5 में ये दोनों मान गए। ठीक है, तो ये 10.5 क्या है, ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। मींस बाय डिमांड और जो बाय प्राइस और सेल प्राइस, बाय प्राइस और सेल प्राइस इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा अभी यहाँ पे फोकस कोर, मैंने कहा बाय और सेल प्राइस इक्वल आती है। तो हमको क्या देखना है, अभी हमने डिमांड सप्लाई देखा है, तो अभी हमें क्या देख रहे हैं, कहाँ पे बाय प्राइस आ रही है, कहाँ पे सेलिंग प्राइस है। ओके, तो इसीलिए मार्केट में सिंपल आते हैं कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स क्या दिखाते हैं, ये समझो इसका हाई, इसका लो, समझो ये इसने लो लगाया 5 रुपीज़, ये इसका हाई है 10 रुपीज़। ठीक है, ये और मार्केट ने क्लोज किया समझो 10 रुपीज़ पे। तो इसमें क्या हो गया, मार्केट ओपन हुआ 5 रुपीज़ पे, मार्केट ऊपर गया, 10.5 रुपीज़ का हाई लगाया मीन्स यहाँ तक प्राइस टच इंक्रीज हुई, और मार्केट ने क्लोज किया समझो यहाँ पे, दैट इज़ 10 रुपीज़ पे। तो हम कह सकते हैं कि एक शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 10.5 रुपीज़। तो जिसने यहाँ पे बाय किया कोई चीज़ 5 रुपीज़ पे, और उस चीज़ की डिमांड बढ़ी, ठीक है, उस चीज़ की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा।
प्राइस कहाँ पे तक बढ़ा, 10.5 पे, ठीक है। अब तो ये तो बोलेगा ना कि मेरे पास अभी समझो ये तो बोलेगा कि मेरे पास अभी 10.5 रुपीज़ का मेरे पास एक प्राइस दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। एंड उसने खुद को सेटिस्फाई कर लिया कि मैंने तो 5 रुपीज़ में चीज़ खरीदी थी, तो उसके पास प्रॉफिट कितना हो गया, 5.5 रुपीज़ का। तो क्या करेगा, इसको सेल करेगा, ठीक है। तो उसने जो चीज़ उसने खरीदी तो उसको कितना का प्रॉफिट हो गया, 5.5 रुपीज़ का, बराबर। ये ऐसा काम करता है। अगर समझो इसका इन्वर्स देखेंगे, ये तो यहाँ पे हमको दिखा कि डिमांड बढ़ी, ठीक है। लास्ट में मैंने इसमें आपको जो बताया, इसमें इसमें हमको हमने क्या प्रूफ किया कि डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी, और इसमें हमने क्या देखा कि सप्लाई और डिमांड कैसे काम किया, और बायर ने कहाँ पे सेल किया, एंड एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, बायर ने सेल किया एट 10 रुपीज़, ठीक है, और बाय किया 0.5 रुपीज़ में। तो इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एक इंसान ने ऑलरेडी से बाय करके रखा था 10 रुपीज़ में, तो उसको पता लगा कि यार मैं लॉस करने से अच्छा मुझे भी वापस नेट टू नेट निकलना चाहिए, क्योंकि वापस मैंने जब खरीदा था तब 10 रुपीज़ का था। तो अभी सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो ये वाला चीज़, नॉट फ्रॉम बायर, कि बायर ने क्या, सेलर ने क्या किया, सेलर के पास ऑलरेडी 10 रुपीज़ में वो चीज़ वो प्रोडक्ट था, तो उसने क्या किया, उसको उसको दिखा कि यार मार्केट तो 5 का लो लगा के ऊपर आया, तो मुझे निकल जाना चाहिए, तो उसने सेल किया, और जिस पर्सन ने 5.5 में बाई किया उसने बाई किया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। सेलर का नेट टू नेट निकला तो लॉस नहीं हुआ, बायर का प्रॉफिट है क्योंकि बायर ने 5 रुपीज़ में खरीदा था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अभी हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, फिर से सेलर का पर्सपेक्टिव क्या क्या दिख रहा है कि सेलर में देखते हैं, ठीक है। पहले मार्केट ओपन हुआ समझो यहाँ पे, दैट इज समझो 10 रुपीज़ पे, ओके। 10 रुपीज़ पे ओपन हुआ, मार्केट गया नीचे, पहले ऊपर गया फिर मार्केट ने गया नीचे, ठीक है। मार्केट गया नीचे, मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया, वापस 5 रुपीज़ में, ठीक है। मार्केट ने हाई लगाया 10.5, ठीक है। अभी जिसने ये बाय किया था 10 रुपीज़ पे, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ लास्ट एग्जांपल, वो क्या था कि इस बंदे ने तो 10 रुपीज़ में बाय किया, बराबर। उसे लगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। हर एक बायर एक सेलर होता है, इतना ध्यान रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक बायर एक सेलर होता है, और हर एक सेलर एक बायर होता है। क्यों, बायर सोचता है कि डिमांड बढ़ेगी, सेलर सोचता है कि मैं प्रॉफिट एग्जिट करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, सेलर सोचता है कि अभी प्रॉफिट बुक करूँगा, बायर सोचता है नीचे जाके कि यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, फिर मैं अपना बाय करूँगा। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें अभी दिख रहा है कि उस सेलर ने परचेस किया या बाय किया 10 रुपीज़ में, सेलर ने बोलेंगे उस बंदे ने के लिए परचेस किया 10 रुपीज़ में, तो उसे दिख रहा है कि वैल्यू नीचे जा रही है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट पे ऐसा है जहाँ पे वैल्यू 5.5 हो गई, तो उसको दिख रहा है कि यार मेरे पास तो लॉस हो रहा है नियर अबाउट 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो वो चाह रहा है कि यार अभी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा या इसके प्राइस और नीचे जाएगी क्योंकि डिमांड नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, सेल कर दिया। पर हर सेलर को एक बायर चाहिए, तो 5.5 पे कोई ना कोई रेडी रहता है रेडी करने बाय करने के लिए। क्यों, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर भी एक ट्रेड हो गया, ठीक है। तो हर सेलर एक बायर है, हर बायर एक सेलर है। बट अभी हमको ये आप भी सोच रहे हो कि छोटे पॉइंट में सोच रहे हो, बट हमको एक थोड़ा सा बड़ा पॉइंट देखना है जहाँ पे बड़ा बड़ा रेंज हो। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ समझो, यहाँ पे 100 रुपीज़ का रेंज है। हम एक लो है समझो 20 रुपीज़ का वगैरह, उसके में समझो एक लो है। तो हम सोचते हैं कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, मार्केट ने यहाँ से डिमांड जनरेट किया, मैं यहाँ पे कौन बाय करूँगा, और बाय करने के बाद मार्केट को मैं जब रेट बढ़ेगा 100 जाएगा तब मैं सेल करूँगा। तो इस डिमांड सप्लाई में एक सिंपल सा एक डायग्राम है, वो है ये,
कि यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, ठीक है। जब प्राइस समझो 5 रुपीज़ था तो क्वांटिटी डिमांडेड समझो 10। जब प्राइस ऊपर गया क्वांटिटी डिमांडेड 20। यहाँ पे समझो 40, यहाँ पे 20। तो प्राइस क्या हो गया, हमको दिख रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है एक सर्टेन पॉइंट पे वहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। क्यों? हमारा एक नॉर्मल एक ये होता है माइंड में कि अगर प्राइस कम होती है तो हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं, बराबर। और जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमारे पास बजट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी कम खरीदते हैं। क्वांटिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी शेयर जो भी कोई होता है। जैसे अगर बड़ा ट्रेडर कोई 50,000 वगैरह शेयर खरीद रहा है तो उसके पास क्या है, उसके पास जो बजट है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे इनकम स्लैब पे, सब चीज़ें। तो इसमें नहीं जाएंगे, पर हमको एक सिंपल सा एक वो दिख रहा है कि मार्केट जैसे जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड करता है और वहाँ से और डिमांड बढ़ती है तो और प्राइस बढ़ती है, और डिमांड बढ़ी और प्राइस बढ़ी। तो हर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक बायर बाय करता है, सेलर सेल करता है। तो इनके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये प्रॉफिट में है या ये लॉस में है, ठीक है। अगर समझो वो बंदे ने 5 रुपीज़ में ख़रीदा और वो 10 में बेच रहा है तो ये प्रॉफिट में है। अगर यही बंदा अगर उसने 10 पे ख़रीद रहा है और समझो प्राइस नीचे जा रही है तो सप्लाई बढ़ रही है तो क्या हो गया, इसका लॉस हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा है, सबको पता है। बट चीज़ें कैसे आप हमको इसी कंसेप्ट से हमको समझना है कि मार्केट में प्राइस कहाँ पे हमको देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे ज़्यादा सप्लाई है। नहीं तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्राइस में हम ट्रेड करके ओवर ट्रेड करके प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो इसके लिए हमको अभी थोड़ा चार्ट देखना पड़ेगा कि हमको अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन, जो इंपॉर्टेंट प्राइस होता है मार्केट का, वो देखना है। जैसे आज के मार्केट में आप अगर देखोगे, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तो काफ़ी काफ़ी डिमांड सप्लाई का प्ले हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको मैं बड़ा करूँ, थोड़ा सा आपको मैं बड़ा दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको देखूँ तो हर एक कैंडल में आपको डिमांड सप्लाई दिख रहा है। जैसे यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो क्या हो गया, ऊपर से सप्लाई लगी, नीचे से डिमांड लगी और क्लोज हुआ बीच में। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना। तो इसीलिए हम उसको डोजी कहते हैं। हम आगे कैंडल स्टिक में पढ़ेंगे कि सप्लाई डिमांड से कैसे कैंडल स्टिक हमको समझ आएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक डोजी सिंपल इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। डोजी मीन्स लाइक प्लस साइन। इसमें क्या होता है कि प्राइस यहाँ से शुरू होता है, नीचे गया मीन्स सेलिंग क्रिएट हुई, या फिर समझो सप्लाई आया तो क्या हो गया, प्राइस डाउन हो गया। प्राइस ऐसी जगह पे है जहाँ पे डिमांड थी, ठीक है, जहाँ पे डिमांड थी तो वो ऊपर आया, ठीक है, वापस यहाँ से ऊपर आया, ऊपर गया, फिर एक लो हाई लगाया जहाँ पे एक सेलिंग थी, मतलब जहाँ पे सेलर्स और सेल करना चाहते थे, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पे सेल किया, सेल किया तो क्या हो गया, प्राइस फिर से नीचे आई। फिर प्राइस क्लोज हो गई उसके रियल पॉइंट पे जहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों खुश होकर उसको एक सेट ऑफ दे दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, मार्केट क्लोज होगा समझो यहाँ पे। तो आपको ऐसे कैंडल्स आपको बहुत दिखेंगे। जैसे मैं आपको अगर इसमें दिखाऊँ, जैसे आपको देख आप खुद स्पॉट कर सकते हो कि ये वाला हो गया, ये, ठीक है, जहाँ पे ऊपर गया नीचे आया बीच में क्लोज। जैसे ये एक कैंडल हो गया, जैसे बहुत सारे, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी। तो आपको इस पे थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको सप्लाई डिमांड के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसको समझ के उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था कि लास्ट में अब हमको समझना है कि कैसे इसको हम स्पॉट करें, ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं, हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो ना कि यार, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का अगर समझ अभी आप अगर 105 के रेट में आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का प्राइस है समझो, 105 में आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। कि पर अगर आपको लगता है कि जैसे अगर जैसे गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया या फिर अच्छा हमारा हमारा रुपये स्ट्रॉन्ग हो गया और इसकी जो वैल्यू है कि 95 में आ गई, तो आप बोलोगे कि नहीं यार, पेट्रोल तो सस्ता हो गया, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस डाउन डाउन हो गया, पर आपका फिर डिमांड बढ़ गई।
डिमांड बढ़ गई तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी ज़्यादा लोगे, आप ज़्यादा पेट्रोल डालोगे तो क्या हो गया, फिर से उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डिमांड क्रिएट की। तो इसीलिए हमेशा ये जो भी प्राइस चलती है मार्केट में, ये सब इक्विलिब्रियम में, जैसे ये देखो 23, 137, 138, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर एंड सप्लाई का गेम चल रहा है, जहाँ पे लोग अपना मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करें। जैसे आपको तो सोच रहे हो कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इसके ऊपर बाय करेंगे, भले यहाँ पे टारगेट तो हमारा टच हो गया 180 200 के पास, पर यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स आ गए। तो मैंने आपको जो लेवल निकल के दिया, ये मैंने क्या सोच के दिया, मैंने रैंडमली नहीं दिया, मैंने क्या दिया कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट में सेलिंग आएगा और प्राइस नीचे जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर कैसा भी हमको सोचना है कि हमको अभी कहाँ पे हमको अभी ये मार्क करना है, ठीक है। इसे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ गया, आपको सप्लाई डिमांड के बारे में सब समझ गया कि एक्चुअली ट्रेड होता गया है। तो आपका अगर मैं फिर से बताऊँ सिंपल सा, बायर्स एंड सेलर्स जब एक पॉइंट पे आते हैं तब वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमको मार्केट में बस क्या करना है, बायर सेलर्स के पॉइंट ढूंढो। इन दोनों ने अपना आज एक इक्विलिब्रियम दिखाया, हम यहाँ से ट्रेड बायर्स ने यहाँ से आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग कम हो गई, बाइंग बढ़ गई, ठीक है, एट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। तो क्या हो गया, मार्केट नेक्स्ट सेल अप के लिए ढूंढने निकल गया। तो मार्केट को क्या, एक सेलर मिला यहाँ पे, मैक्सिमम सेलर यहाँ इस एरिया में मिले, तो बराबर फिर क्या हो गया, सेलिंग बढ़ा, डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो लोगों ने खरीदा था, जो यहाँ पे इन्होंने बाई किया, ये जो लोग अब यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो इनका तो प्रॉफिट हो गया बराबर। और जो जो लोगों ने यहाँ से पोजीशन इनके पास थी, जिनके पास पहले से बाय था एट दिस पॉइंट, तो बोलेंगे ना मैं सेल कर लेता हूँ, इससे अच्छा ज़्यादा लॉस ना हो जाए फिर से अगर नीचे गया तो, ठीक है। तो ये सब उन अपने अपने पर्सपेक्टिव पे होते हैं कि आप कैसा, आपकी पोजीशन पे डिपेंड है कि आप सेलर हो या बायर हो, ना कि आपका डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे मतलब किस पर्सपेक्टिव से आप ले रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या हो गया अभी, आपको क्या हो गया, अभी हमको ढूंढना है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कल, लेवल्स बताए, ये सब कैसे निकालना है मैं आपको इसमें बताता हूँ। हम सिंपली अभी डे कैंडल में जाएंगे। हम कम मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऑप्शन बायर ही, ऑब्वियसली ऑप्शन सेल में काफ़ी पैसा लगता है। तो मैं जब मैं ट्रेड लेवल्स ट्रेड करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले इंटर या जो डेली कैंडल में ही देखता हूँ कि मार्केट में कहाँ पे इंपॉर्टेंट स्विंग्स हैं। स्विंग्स मतलब जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको दिखा आज कि यहाँ पे और एक बायर आया, यहाँ पे और बायर स्ट्रांग हुए, मीन्स ये जो बायर थे अब यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी को टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। और जो सेलर है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या दिख रहा है हमें, रेजिस्टेंस। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। पर हमको उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, हमको देखना एक मार्केट, जैसे सब्जी मार्केट होता है ना, उसमें एक सेलर भी है, बायर भी है। सेलर कौन, जो सब्जियां बेच रहा है, बायर कौन, जो सब्जियां ले रहा है। पर दोनों एक पॉइंट पे एग्री होते हैं और उस पॉइंट पे हम चीज़ें खरीदते हैं और वो चीज़ें बेचता है, ठीक है। तो हमको बेचने और खरीदने के चीज़ों में पर्सपेक्टिव से देखना है, एज अ धंधे के हिसाब से, एज अ बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं कुछ लेवल्स बनाऊँगा, मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बीच में मैं अपने बाकी के ट्रेड फाइनल करूँगा। जैसे मैं 50 मिनट्स पे रहूँगा तो मुझे पीछे का डाटा देख के मैं मतलब मैं अपना जो लेवल है वो निकालूंगा। तो हमने क्या किया, आपके सामने आपको दिखाया मैंने एग्जांपल कि ये यहाँ पे बायर जोन है, यहाँ पे सेलर जोन है, ठीक है। और बीच में भी क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई का प्ले हो रहा है। कौन से रेंज में, इस और इस प्राइस के रेंज में, ठीक है। अब ये बोलोगे ये तो डे कैंडल में हमको ये चीज़ किसके काम के, मतलब मैक्सिमम ये डे कैंडल में एनालिसिस किसके काम में आता है, जो ऐसा भी करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो लॉन्ग टर्म के होल्ड करते हैं, उसके लिए डे कैंडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आज ये कल रेट, आज समझिए कल इसने रेड डोजी बने, रेड डोजी का हाई क्रॉस कर दे, तो ये सिंपल से दिख रहा है हमको यहाँ पे डिमांड जनरेट हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर मार्केट इन सेलर के ऊपर निकल गया, ठीक है, इन सेलर को भी क्रॉस कर दिया और यही सेलर डिमांड में जनरेट हो गई, तो फिर जो प्राइस अभी का चल रहा है
वो इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा, बराबर। तो वो क्या चाहते हैं कि धीरे धीरे मुझे ये भी प्राइस मिले, मुझे ये भी प्राइस मिले, मुझे ये भी प्राइस मिले, जिससे कि एक एवरेज आउट होके हमको एक प्रॉपर प्राइस मिलता है। उसी को हम एसआईपी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ओके, उसमें एवरेज डाउन होकर आपका नैव की वैल्यू बढ़ती है, नैव की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका एक्सआरआर बढ़ते हैं। हम आगे देखेंगे कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। तो ये वो हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कि इंसान को मंथली कैंडल देखना पड़ेगा या डेली कैंडल देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम जाएंगे कि हमको ना मैक्सिमम जो आप देख रहे हो वो मोस्टली चाहते हैं कि मैं इंट्राडे करूँ। बट इंट्राडे के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो लास्ट जो वीडियो था इस सीरीज़ का माइंडसेट वाला, वो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है काफ़ी हैवी पीएनएल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कि इसमें पीएनएल मतलब कैसा कि आपको लॉसेस एक्सेप्ट करना आना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। आप जब ट्रेड करते हो आपको दोनों चीज़ें एक्सेप्ट आनी चाहिए कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ रिस्क को, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट को, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ट्रेड लेवल्स को। और जब आप सब ये जब करोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर कॉन्फिडेंस से बढ़ता है आपका कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि आपको माइंडसेट को पहले इंट्राडे वाला जो भी है आपको समझना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे किसी को 500 रुपीज़ विदाउट रीज़न देना है, तो पहले एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, यार 500 रुपीज़ मेरा लॉस हो जाएगा 500 रुपीज़ का। तो आप अगर मार्केट को देना ही नहीं चाहते फिर आप उससे एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो। तो इसलिए बी ऑलवेज रेडी टू गिव समवन टू समथिंग समथिंग टू समवन। ओके, क्यों? क्योंकि आप अच्छे गिवर नहीं हो तो आप टेकर भी नहीं बनोगे। मार्केट इज एंड लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आप सिंपल से आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो इसीलिए यू हैव टू गिव समथिंग, ठीक है। तो मार्केट क्या बोलता है, आप अगर बोल रहे हो कि मुझे यहाँ से ट्रेड लेना है, समझिए 23,417 बहुत दिन से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ब्रेक नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से ट्रेड लेना है, ठीक है। बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिस्क एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, फिर मुझे दिख रहा है कि ये टारगेट भी है। तो आप अगर यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो माइनस, तो आप इसके पीछे क्यों देख रहे हो, ठीक है। तो ये माइंडसेट आपके ऊपर है कि आप इस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखते हो, उसके बाद ही ये सब चीज़ें होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अभी हम जैसे 15 मिनट्स में जाएंगे, 15 मिनट्स में देखेंगे हम ये चीज़ें कैसे डिराइव होती है। मैं फिर से लेवल्स हटा देता हूँ। ठीक है, लेवल्स रहने देता हूँ। जैसे अभी आप देखो पीछे, हम पीछे जाएंगे, ठीक है। पीछे जाके मुझे क्या दिख रहा है, अभी मैं इतनी सारा डाटा मेरे पास बना है, तो देखो एक इम्पॉर्टेंट प्राइस को मार्क करने के लिए सिंपल एक स्विंग को देखो। स्विंग मीन्स जहाँ पे प्राइस सडनली समझो 5 रुपीज़ गई, 5 रुपये से 10 रुपीज़ गई, 10 रुपये से डायरेक्ट 5 रुपीज़ भी आई, इसको कहते हैं स्विंग। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, बाइंग आया फिर डायरेक्ट सेलिंग आया। और सेम उसका इनवर्स, जहाँ पे 5 रुपीज़ से समझो 10-15 रुपीज़ से डायरेक्ट सेल हुआ, 10 रुपीज़ पे आया, फिर वापस यहाँ से डिमांड जनरेट हो गई और 15 रुपीज़ पे। तो हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन हो गया। तो इसमें क्या होता है, डिमांड जोन बन गया तो उसके ऊपर क्या दिख रही है हमको, यहाँ पे सप्लाई, जो लास्ट हम जहाँ से मार्केट गिरा था, एक मिनट ये छोटा हो गया, ये हमारा क्या सप्लाई, ठीक है। ये सप्लाई हो गया तो मार्केट क्या करेगा, वापस आएगा तो फिर से हल्का सेलिंग आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है और सोचना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक फिर से इसके ऊपर डाटा बता देता हूँ कि एक बार कि एक्चुअली मार्केट मूव कैसे होता है, ठीक है। ये 15 रुपीज़, ये 10 रुपीज़, ये 5 रुपीज़, ठीक है। मार्केट समझो यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की, मीन्स समझो पीछे का डाटा छोड़ दो, फ्रेश डाटा। मार्केट ओपन हो गया, लोग कुछ आज चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करें, उन्होंने क्या कर दिया, सेलिंग स्टार्ट की, प्राइस नीचे आई, नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जनरेट किया डिमांड, क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 15 रुपीज़ में था, अभी 10 रुपीज़ में मिल रहा है, मैं बाय करता हूँ, ठीक है। मार्केट कहाँ पे आया, 12 रुपीज़ पे आया। फिर मार्केट को लग रहा है, इनको लग रहा है जो सेलर्स थे कि यार कि ये तो काफ़ी मतलब इसका एक्चुअली सेलिंग जो इनिशियल जो रियल वैल्यू है वो ये नहीं है, इसमें और सप्लाई आएगा तो और बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया समझो 7 रुपीज़ पे, फिर ये फिर से आएगा समझो 9 रुपीज़ पे,
फिर से जाएगा नीचे 5 रुपीज़ पे। तो हमको क्या दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर मार्केट बोल रहा है ये 5 रुपीज़ इसकी रियल वैल्यू है, तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट डिमांड जनरेट करेगा, रियल डिमांड, ठीक है। जैसे मैं आपको कहा था ना कि 105 से अगर आप डायरेक्ट आपका अगर 95 में आपका पेट्रोल आ रहा है तो आपका क्या होगा, यहाँ से बाई करना करोगे, स्टार्ट करोगे, हेवी क्वांटिटी लोगे, हेवी क्वांटिटी से लेने से क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड बढ़ी, ठीक है। डिमांड बढ़ के आपने क्वांटिटी ले, फिर लोगों ने फिर से उनको लगा कि इसके नीचे तो जाएगा नहीं, मार्केट जीरो तो नहीं होगा, फिर उन्होंने बाई किया, ठीक है। फिर ये सप्लाई लगी, तो इनको लगता है कि यार अभी तो मार्केट थोड़ा सा अभी हम ज़्यादा हमने बाय कर लिया था, यहाँ पे सेल कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता फिर से ये लेवल ना आ जाए, तो ये 7 रुपीज़ में इन्होंने सेल कर दिया। भैया बायर को लगता है कि अभी तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी जाना चाहेगा, तो इन्होंने और बाई किया, तो क्या होता है, फिर ऊपर जाएगा, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ब्रेकआउट दिया। ये होता है हमारा ट्रेड, छोटा स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट। टारगेट क्या बना हमारा, 12 रुपीज़, ठीक है। 12 रुपीज़ हमारा टारगेट बन गया। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बाय किया और यहाँ पे हमने सेल किया, एंड ये सब बाकी चीज़ें ऐसे चलती रहती है ऊपर। तो यही डिमांड सप्लाई का गेम है। इसको, ये जो ग्राफ का आप अच्छे से समझो, आपको 10 बार रिप्ले करना पड़ेगा, करो और इसको अच्छे से समझो, तभी आपको ये डिमांड सप्लाई का गेम समझेगा, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ है, आप कितना भी एनालिसिस करो, आप कितना भी डिमांड सप्लाई आप देखो, पर आपने अगर ये चीज़ नहीं डाली, कौन सी, मैं लास्ट माइंडसेट वीडियो में डाला था कि एक्सेप्ट द रिस्क, और मार्केट खुद बोलता है कि अगर आप 10 रुपये का आपको इसमें रिस्क लग रहा है, जैसे मैं अगर समझूँ कि मैं अगर यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ पे, हाँ ये वाला अच्छा पॉइंट है, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, मार्केट मुझे बोल रहा है कि आपको मुझे इतना ऑफर करना है, ठीक है, और आपको मिलेगा इतना, ठीक है, आप यहाँ पे एग्जिट करोगे, बराबर। तो अब देखो, जैसे मैंने बोला वैसे ही मार्केट में थोड़ा सा दिख रहा, सेलिंग भी आया, उन्हें प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो छोड़ो। पर क्या क्या बोल रहा था मैं कि मार्केट ने कहा आपको मुझे इतना ऑफर करना है एज अ माइनस, लाइक यू शुड गिव रिस्पेक्टफुली, लोगों को अच्छे से, आपको गिफ्ट के स्वरूप में उसको, मार्केट को अपना जो कैपिटल है देना पड़ेगा पूरा। आपसे फुल कैपिटल मांग रहे हैं, नहीं, यही लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि मेरा फुल कैपिटल जाएगा, नहीं। मार्केट ने एक टेक्निकली आपको बताया कि यहाँ पे लास्ट डिमांड है, अगर ये डिमांड टूटती है तो ये सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, पर आपको उतना ही देना है जब तक ये सप्लाई में कन्वर्ट ना हो। तो क्या होगा, समझो मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ मैंने मार्केट को दे रहा हूँ, मार्केट बोल रहा है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, तो मार्केट मुझे दे रहा है 15 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा क्या रेशियो हो गया, मैंने 1 माइनस दे रहा हूँ मार्केट को और +1 मार्केट से ले रहा हूँ, तो क्या हो गया, मार्केट आपको कम मांग रहा है, आप आपको ज़्यादा दे रहा है। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा देते हैं और कम लेते हैं। तो गलती किस में, इसमें मार्केट तो हमेशा अच्छा ही होता है, मार्केट इज़ लाइक गॉड, कि आपको तो आपके साथ ही रहेगा हमेशा, वो आपको रोज़ प्रॉफिट देगा। बट थिंग इज़ कि आप ज़्यादा उनको देते हो, ज़रूरत से ज़्यादा। उन्होंने मांगा कितना, 10 रुपीज़, आप दे कितने रहो, 20 रुपीज़, तो वो तो खुशी खुशी लेगा ना कि ठीक है आपकी इतनी इच्छा है दे दो। कोई अगर मुझे बोलेगा मेरी ज़रूरत है 10 रुपये की, मुझे 20 रुपये देगा, मैं मना करूँगा, नहीं ना। तो आपके ऊपर है कि आपको कितना देना है सामने वाले के नीड के हिसाब से, ठीक है। तो और आपको जब आपको जैसे अगर वही सिचुएशन इन्वर्स कर दो, मुझे अगर कोई मार्केट दे रहा है, तो मैं तो, मुझे वो 20 रुपये ऑफर कर रहा है, मुझे चाहिए 10, तो मुझे क्या करना चाहिए, फुल लेना चाहिए ना। पर यहाँ पे क्या करते हैं लोग, उल्टा करते हैं। मार्केट आपको 20 ऑफर कर रहा है, मार्केट आपको 20 ऑफर कर रहा है, आप 5 रुपये 10 रुपये में निकल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपको अच्छे से एक्सेप्ट करते आना चाहिए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा आज का ट्रेड है, जैसे अभी चल रहा है, मैंने कुछ ट्रेड किया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट प्रॉफिट मत देखो, ये आपको दिख रहा है ये 3 लाख, ये कुछ मतलब नहीं। इसमें समझो कि मैं ये लेने के लिए, मैं मार्केट को कुछ देने के लिए तैयार था, दैट इज़ व्हाट एक्स जो भी अमाउंट है, मैं वो मार्केट को देने के लिए तैयार था। मैंने 30 रुपीज़ दिए, मार्केट ने कहा वो आपको इतना मुझे देना पड़ेगा फॉर टेकिंग 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़, क्योंकि क्वांटिटी कम है, ठीक है। तो ये समझो,
आप अगर फर्स्ट स्टेप ही आपका ऐसा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो हाउ मार्केट वर्क्स और आप अपने हिसाब से मार्केट के साथ अपोजिशन में चल रहे हो, तो कभी कुछ नहीं होगा। तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। वापस टॉपिक क्या था हमारा कि मार्किंग कैसे ढूंढे। तो मार्किंग क्या थी, मार्किंग सिंपल है। बड़े मार्केट्स में गए, अभी छोटे 50 मिनट्स के कैंडल में हम क्या देखेंगे, कहाँ पे मेजर सप्लाई एंड डिमांड है। ठीक है, जैसे अभी मुझे दिख रहा है कि ये एक मेरी मेजर सप्लाई है जो मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन। ठीक है, और मेरा डिमांड जोन कहाँ पे है, ये वाला, दैट इज डिमांड जोन। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो यही डिमांड क्या बनेगा, सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग फंस जाएंगे ना, तो ये लोग क्या सेल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो रेट आएगा नीचे। अगर यही लोग, अगर समझो इधर वाला, अगर यही प्राइस इसके ऊपर जाती है, इससे ज़्यादा के ऊपर जाती है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो ये सप्लाई क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है, ये डिमांड ये सप्लाई। ठीक है, ये हमने दो मार्क कैसे किए, लास्ट के इंपॉर्टेंट स्विंग्स को मार्क किया। ठीक है, इनका हाई लो देखना और वहाँ पे प्रॉपर उसको मार्क करना। ठीक है, अभी हमको क्या दिख रहा है, मार्केट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में, अभी मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो। ठीक है, ये एक स्विंग, ये एक स्विंग जहाँ पे मार्केट डिमांड जनरेट की, यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई की, ऊपर आया नीचे गया। ठीक है, प्राइस डाउन प्राइस अप। ठीक है, मैंने ये ऊपर लेके गया, एवरेज मेंटेन किया, मार्केट अब कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है, इधर मार्केट क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, अभी तो वैसे अभी 318 हो गया, समझो अगर मार्केट अगर और एक्सटेंडेड रहता, जैसे अगर अभी कल का मार्केट देखेंगे, तो मार्केट को एक फाइनल डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर मार्केट अगर समझो गैप डाउन खुला, तो क्या होगा, जैसे मैं अभी इसमें एनालिसिस बताता हूँ कल का, तो आज का एनालिसिस वीडियो नहीं आएगा, इसमें बताता हूँ। जैसे हमारा मार्केट समझो यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्केट समझो यहाँ पे ओपन ओपन होता है, तो ये जो यही एरिया है, मैं जैसे आपको अभी इसमें दिमाग लगाना है कि ये क्या बात था, अभी अभी हमको क्या दिख रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट से मार्केट अगर यहाँ पे खुला दीजिए, क्या बनेगा, सप्लाई एरिया बराबर। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमको दिख रहा है कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, एक मिनट, जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझें। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर मार्केट इनके ऊपर नीचे होकर ओपन होता है तो क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये लोग तो फंस जाएंगे ना, ये तो बोलेंगे कि यार मेरे मैंने तो बाई किया, तो मेरा भी ये सेल करना पड़ेगा, तो क्या होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, सेलिंग प्रेशर कहाँ तक आएगा, जहाँ जब मार्केट ने डिमांड क्रिएट की, फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, दैट इज़ 23,000 के पास मार्केट रुक जाएगा। फिर अगर फिर लोगों का और डर रहे या फिर कुछ उनका डिमांड सप्लाई यहाँ पे हो रहा है, या फिर लग रहा है कि सेलर्स फिर से विन कर रहे हैं, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट कहाँ पे आएगा, लास्ट डिमांड के पास आएगा, इस एरिया में। ठीक है, फिर हमारा टारगेट क्या बन जाएगा, हम यहाँ से ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, 23,000 से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या बनेगा, डायरेक्ट 800, देन 750। ठीक है, चीज़ों को ऐसे एनालिसिस करो कि आप अपने आपके जो एनालिसिस के पीछे एक कोर रीज़न होना चाहिए, और कोर रीज़न हमारा सिंपल क्या है कि मार्केट की डेफिनेशन, मार्केट क्या किस चीज़ों से भरा है, बायर्स और सेलर्स किस चीज़ों से अपना ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, वो खरीदते हैं, सेल करते हैं अपने नीड के हिसाब से। उनकी नीड है मुझे सेल करना है, या उनकी नीड है मुझे बाय करना है, तो प्राइस उनके हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा, यहाँ से हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से स्विंग बनाना चाह रहा है, तो समझो अगर मार्केट ऊपर हो गया, गैप अप ओपन हो गया, तो क्या होगा, सेलिंग क्यों आएगी, फर्स्ट मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इन्होंने तो बाय किया है, उनको भी ये वाला प्राइस मिल रहा है, प्रॉफिट में मिल रहा है, तो और पीछे ये वाले सेलर्स बैठे हैं, तो बायर्स को भी सेल करना है और सेलर्स को भी सेल करना है। ठीक है, तो फिर दोनों मिला के क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पे आके वापस 23,150 के पास मार्केट आएगा। फिर से वो लोग क्या करेंगे, मार्केट बोलेगा अरे यार यहाँ पे तो, फिर इसके नीचे अगर जाता है तो मतलब जाएगा, बट यहाँ से मुझे खरीदना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम डिमांड यहाँ पे थी, तो डिमांड और ऊपर बढ़ेगी। अगर मार्केट डिमांड बढ़ती है वापस मार्केट ऊपर जाएगा।
ठीक है? फिर एक नया एवरेज बनेगा, पर अगर वो यहाँ से सप्लाई फिर से बढ़ती मार्केट नीचे आएगा, फिर हमारा टारगेट क्या बनेगा? लास्ट डिमांड। लास्ट डिमांड क्या थी ये? तो ये इसमें डिमांड क्या थी हमारी? 23,000 हमारा टारगेट, बराबर। तो चीज़ें ऐसे काम करते हैं, आपको एकदम कंफर्म नहीं होना। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे 100% विन करना है, नो। एनालिसिस का अर्थ है कि आप बस एक पर्सपेक्टिव रख रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव के पीछे एक रीज़न है और वो कोर रीज़न एक लॉजिकल है, और उसमें अगर बाय सेलर का जहाँ पे मूड हो रहा है, जैसे अगर मुझे मुझे लग रहा है कि मुझे बाय करना है, ठीक है, इस पॉइंट से जो भी है, और मैंने यहाँ पे बाय किया, पर मार्केट चाहता है कि मैं नीचे नीचे जाऊँ, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है, यहाँ पे फिर मेरा सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक अभी सेलिंग एरिया है, तो मैं क्या करूँगा कि मार्केट एक नीचे आ जाए फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे डिमांड है, और अगर यहाँ से सेलिंग बढ़ती है तो मैं यहाँ पे एक सेल करूँगा। जो भी मैं अभी सेल मतलब अभी इसमें ऑप्शन में अगर पुट खरीदोगे तो मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा? तुमको प्रॉफिट होगा, ठीक है? या फिर आपको शॉर्ट सेल करो या शॉर्ट करो, ठीक है? तो ऐसे आपको समझना है, क्योंकि यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस कि मार्केट ऊपर भी जाए, नीचे भी है, कहीं पे भी जाए, बट आपका जो एग्जीक्यूशन है वो आपको फियरलेस चाहिए, कॉन्फिडेंट चाहिए, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करने वाला चाहिए, ठीक है? तभी होगा। सो ये डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट था। मार्किंग कैसे मार्क करना है? मैंने कहा था जहाँ पे आपको स्विंग दिख रहा है वो मार्क करो, वो पकड़ो, ठीक है? मुझे दिख रहा है ये वाला, मुझे एक इंपॉर्टेंट प्राइस दिख रही है अभी फ़िलहाल ये, और एक ये। तो अभी आप समझो मेरे लिए साइडवेज मार्केट क्या है? साइडवेज मार्केट क्या होता है? जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल हो रही है, बट वहाँ पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि जाना कहाँ पे है, ठीक है? जैसे ये समझो ये प्राइस पॉइंट है, ये सेलर का प्राइस पॉइंट, ये बायर का प्राइस पॉइंट, ये डिसाइड कर रहे हैं। तो मेरे लिए तब तक क्या होगा? ये मेरे लिए एक साइडवेज एरिया बन जाएगा। साइडवेज का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे प्राइस एक ही एरिया में जा रही है, विद इन वन रेंज, ठीक है? तो इनकी प्राइस एक बार होगी डिसाइड हो गई, फिर अगर सेलर नीचे जाएगा तो वो फिर नीचे प्राइस जाएगी, ऊपर तो ऊपर। तो मेरे लिए यहाँ पे भी सेल अभी मेरे साइडवेज क्या होगा? ये मेरे लिए एक साइडवेज हो गया, हम जिसको हम रेंज कहते हैं, जिसको हम जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है, ठीक है? वो हो रही है, फिर उसके समझो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो इस टारगेट पे आएगा, फिर मार्केट क्या करेगा? इस और इस रेंज के अंदर फंसेगा, फिर क्या करेगा? डिमांड सप्लाई क्रिएट करेगा, और डिमांड बढ़ती है, फिर यहाँ से हमारा ट्रेड जाएगा, फिर इस रेंज के अंदर फंसेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये सब साइकिल चलती रहती है, बस आपको क्या आना चाहिए? डिमांड सप्लाई एक अच्छे से मार्क करते आना चाहिए, ठीक है? मैं फिर से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। मार्क ओनली दोज पॉइंट विच आर वेरी सिम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? कौन सा है? ये वाला, ये वाला। तो आपको इसमें परफेक्शन लाना है, इसमें आपको अच्छे से आपको जो होता है कि लाइक इसमें जो मार्किंग करने की स्किल है वो आपको आनी चाहिए। वो मार्किंग कैसे होगा? प्राइस को रीड करके। रीड कैसे होगा? जहाँ से प्राइस एक्सट्रीमली टर्न हुई, एक्सट्रीमली कुछ हुआ, जैसे सुबह ये प्राइस एक्सट्रीमली टर्न हुई, ठीक है? तो उसको क्रॉस करने के लिए मार्केट को काफ़ी मेहनत लग रही है ना, क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर दिख रहा है हमको, इसमें बहुत जल्दी नीचे आया, पर इसको जल्दी सडनली ऊपर आया नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं? इसको बना रहा है, ठीक है? जैसे लास्ट वाली सेलिंग थी उसको भी क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है। तो जस्टिफाई कैसे कर रहा है? थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ा के, थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ा के, और यहाँ पे अगर एक्सट्रीम डिमांड बढ़ती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो मार्केट काफ़ी ईजी है। अदरवाइज आप यहाँ वहाँ का नॉलेज लोगे तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सूट होता है। फॉर मी द बेस्ट थिंग इज़ दिस, क्योंकि ये इकोनॉमिकल लगता है, मैंने किताबें में पढ़ा है, तो ये मैंने वही यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो मुझे मार्केट को रीड करने के लिए ईजी होता है। एंड एज फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज कि आप अगर इस पर्सपेक्टिव से देखोगे बाय एंड सेलर के हिसाब से, एक बिजनेस के हिसाब से कि आप कोई प्रोडक्ट है, आपको कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे सेल कर बाय करना है, वो आपको अगर आ गया तो आप मार्केट में किंग हो। और ऊपर से आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, एक्सेप्ट करो रिस्क को। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट वीडियो देखो, आपको आपका वो पर्सपेक्टिव और इस पर्सपेक्टिव को दोनों को मिलाओ। आपके इस पर्सपेक्टिव सप्लाई डिमांड के पर्सपेक्टिव से आपको आपके लेवल मिल जाएंगे कि मुझे कहाँ पे ट्रेड करना है, मुझे किस एरिया पे मुझे ट्रेड करना है। जैसे ये मेरा ट्रेड अगर मार्केट अगर बड़ा होता है 5 मिनट में मतलब और 1 घंटा, तो मैं यहाँ से ट्रेड किया रहता। अगर इसके नीचे मार्केट जाता मैं इसके नीचे ट्रेड करूँगा, तो क्या होगा? मैंने अपने बिजनेस एरिया मैंने ढूंढ ली, मेरा ये मार्केट है, इस साइड मेरा ये मार्केट है, मैं इस मार्केट में जाऊँगा, मैं इस मार्केट में जाऊँगा, पर यहाँ पे मैं रिस्क लेके जाऊँगा कि अगर नहीं बेचा तो मुझे सेलिंग में मुझे नेट टू नेट निकालना पड़ेगा, मुझे लॉस में बेचना पड़ेगा। करते हैं ना, कोई समझो अगर कोई फल अगर सड़ गया तो क्या करेगा? वो तो सेल नेट टू नेट या लॉस में बेचेगा ना, तो या फिर फेंक देगा, तो क्या होगा? उसका लॉस होगा, पर उसने एक्सेप्ट तो किया कि मैं धंधा करने जा रहा हूँ मार्केट में। तो ये आपका एटीट्यूड नहीं है कि बिजनेस करने का फिर कुछ मतलब नहीं है, ठीक है?
तो कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करो उसका। और बस इसमें थोड़ा सा और नॉर्मल बिजनेस और इस बिजनेस में फ़र्क क्या है कि इसमें फ्रिक्वेंट होता है, आज लॉस आज प्रॉफिट, आज लॉस आज प्रॉफिट। तो आपको इन सब चीज़ से क्या होता है, सेंसेस आपके नहीं के इनिशियली तो अजीब तरीके से काम करते हैं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आती है कि मुझे मैच्योरली काम करना है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लास्ट वीडियो को देखो और इस वीडियो को देखो। इसमें क्या होगा कि आपका पर्सपेक्टिव अलाइन हो जाएगा, और इस पर्सपेक्टिव दोनों पर्सपेक्टिव से अलाइन करने के बाद आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तब आप कॉन्फिडेंस आएगा, एंड कॉन्फिडेंस लीड्स टू कंसिस्टेंसी, उसके बाद ही होगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस